नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग यूपी टीजीटी एलटी का पुरानी 6 किताब से दूसरा लेसन क्रमित युग्म संबंध और प्रतिचित्रण देखेंगे और उसमें के सारे थियरी और उदाहरण को हम एक ही वीडियो में कंप्लीट करेंगे। चैप्टर नंबर 2 है क्रमित युग्म संबंध प्रतिचित्रण, ऑर्डर पेयर रिलेशन मैपिंग। क्रमित युग्म किसे कहते हैं? क्रमित युग्म जैसे ए को ए बी का प्रथम निर्देशांक, ऑर्डर पेयर में जैसे कोई लिखा जाए ऐसे यहाँ पे, तो पहले वाले को प्रथम निर्देशांक और दूसरे वाले को द्वितीयक निर्देशांक कहते हैं। और इनको एक स्मॉल ब्रैकेट में लिखने से क्या बनता है, यही हमारा क्रमित युग्म बन जाता है। एक समतल में किसी बिंदु के निर्देशांक जैसे एक्स वाई क्रमित युग्म को प्रदर्शित करते हैं। स्पष्ट है कि 2, 3 और 3, 2 दो भिन्न बिंदुओं क्रमशः पी और क्यू को प्रकट करते हैं। इसी प्रकार समतल के सभी बिंदुओं को वास्तविक संख्याएं क्रमित युग्म द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। जैसे यहाँ पे निर्देशांक में बताया गया है कि 2, 3 ऊपर पी बिंदु को निर्देशित कर रहा है और क्यू 3, 2 को निर्देशित कर रहा है। उदाहरण 1, यदि एक्स वाई बराबर -1 तथा 5 है तो एक्स वाई का मान क्या हो जाएगा? एक्स वाई का मान पहला वाला एक्स हो जाएगा, दूसरा वाला वाई, अर्थात एक्स का मान 1, वाई का मान 5 हो जाएगा। दूसरा उदाहरण है, एक्स और वाई संख्याओं को ज्ञात करो यदि क्रमित युग्म एक्स माइनस एक 2x-1 कॉमा -5 है। यहाँ पे क्या रहेगा? -5 है। तो यहाँ से परिभाषा के आधार पे पहला वाला क्या हो गया? यक्स हो गया, दूसरा वाला क्या हो गया? वाई हो गया। तो यक्स ऐसे कर देंगे इसको कि 2x-1 बराबर यक्स और -5 बराबर वाई प्लस 1। तो यहाँ से साइड चेंज कर देंगे तो यक्स का मान 1 आ जाएगा, वाई का मान -6। तो दोनों क्रमिक युग्म 1, -6 ही हैं। अब ये प्रश्नावली है, ऐसे ही इसको हल कर लेना है। देखते हैं आगे। समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल। अब इसको अगर हम गुणा करेंगे क्या हो जाएगा? जैसे उदाहरण के रूप में ए का 1, 2 है, 3, 4, 5 है, तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए निकालेंगे। अब ए में गुणा किससे करेंगे? ए का गुणा, ए में 2 अवयव है, 1 है और 2 है, तो पहले 1 का गुणा 3 से कर रहे हैं। 1 का गुणा 3 से करेंगे, 1 3 हो जाएगा। 1 4 से करेंगे, 1 4 हो जाएगा। 5 से करेंगे, 1 5 हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम 2 का गुणा करेंगे तो 2 का गुणा करने पर क्या आ जाएगा? 2 का गुणा करने पर हमारे पास आ जाएंगे 2 3, 2 4, 2 5। अब एक क्रॉस भी हमारे पास आ गया, 1 3, 1 4, 1 5, 2 3, 2 4, 2 5। इसी प्रकार बी क्रॉस ए निकालेंगे तो 3 1, 3 2, 4 1, 4 2, 5 1, 5 2। तो बी क्रॉस ए ये आ गया। अब अगला है, यदि a बराबर 3 4, b बराबर 2 3 4, तो a क्रॉस b का मान निकालना है। तो जाहिर सी बात है, एकदम आसान से इस 3 का गुणा इसमें कर देंगे, 2 3 2 हो जाएगा, इसका इसमें कर देंगे 3 3 हो जाएगा, इसमें इसमें कर देंगे 3 4 हो जाएगा। तो यहाँ तक तो हमको ऐसे मिल जाएगा। उसके बाद ये 4 से करेंगे 2 में, 4 2 आ जाएगा। फिर 4 से 3 में करेंगे, 4 3 हो जाएगा। और ये 4 से 4 में करेंगे, 4 4 आ जाएगा। ऐसे ही इसको कर देना है। यदि r वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है तो r क्रॉस r बराबर r स्क्वायर, r क्रॉस r बराबर r स्क्वायर एक कार्तीय प्लेन को निरूपित करता है। उदाहरण चौथा, यदि a बराबर 1 ए बी सी, b बराबर 1 2, तो a क्रॉस b, आपको a क्रॉस b निकालने को बोल रहा है। तो a का करेंगे a1 हो जाएगा, a2 हो जाएगा, फिर b1 हो जाएगा, b2 हो जाएगा, c1 हो जाएगा, c2 हो जाएगा। इस प्रकार से ये निकल जाएगा। अब यदि a बराबर 1 2, b बराबर 2 3, c बराबर 3 7, तो इसका जब हम कर लेंगे 1 2 2 1 3, 1 गुणा आसानी से हो जाएगा। अब देखते हैं छठा उदाहरण,
यदि ए बराबर ए बी बराबर 2 3 सी बराबर 3 7 तो ए क्रॉस बी यूनियन सी। तो सबसे पहले यहाँ पे हमको निकालना पड़ेगा बी यूनियन सी। बी यूनियन सी में कैसे हो जाएगा, 2 3 यहाँ पे 3 7 है, 3 दोनों में कॉमन है तो बी यूनियन सी आ गया 2 3 7। उसके बाद इसका इससे मल्टीप्लाई करके लिख देना है। तो ए कॉमा बी क्रॉस 2 3 7, तो इसका क्रमित युग्म ये आ जाएगा। एक से अधिक समुच्चयों का कार्तीय गुणन। ए बी सी 3 समुच्चय हैं तो सिद्ध करिए ए क्रॉस बी यूनियन सी बराबर ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी बराबर ए क्रॉस बी, ये 3 समुच्चय के हो जाएंगे। ए उप समुच्चय है बी का, सी उप समुच्चय है डी का, तो ए क्रॉस सी ये उप समुच्चय हो जाएगा बी क्रॉस डी का। मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, ए क्रॉस सी, इसका दोनों का क्रॉस लेंगे तो इन दोनों के उप समुच्चय के बराबर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब सिद्ध करना है कि ए क्रॉस बी माइनस सी इक्वल टू ए क्रॉस बी माइनस, ये भी सही है, आसानी से होने वाली चीज़ें हैं ये। समुच्चय यक्स वाई बराबर यक्स वाई प्राकृतिक संख्या का अर्थ है कि यक्स और वाई में ऐसा संबंध कि यक्स बराबर वाई हो, तो ऐसे समुच्चय को इस प्रकार लिख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 2 3 5 6 और आर का अर्थ है विभाजित करता है तो 2R2। ओके, किसी समुच्चय ए पर कोई संबंध, अब संबंध को पढ़ रहे, आर ए क्रॉस ए का उप समुच्चय है, एनी रिलेशन आर ऑन द सेट ए इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। अब हम दो समुच्चयों से में संबंध की बात करेंगे। तो यहाँ पे संबंध क्या हो जाएगा, आर उप समुच्चय है किसका, ए क्रॉस बी का। डॉलर कनाडा, अच्छा ये उदाहरण है वहाँ के। इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है यहाँ का, समुच्चय ए से समुच्चय बी में कोई संबंध आर ए क्रॉस बी का उपसमुच्चय होगा, अर्थात आर उपसमुच्चय है ए क्रॉस बी का। तो परिभाषा के अनुसार ए क्रॉस बी का प्रत्येक समुच्चय ए से बी में एक संबंध होता है। हम जानते हैं कि फाई भी ए क्रॉस बी का समुच्चय होता है, अतः फाई भी ए से बी में एक संबंध हुआ। इस संबंध को रिक्त संबंध भी कहा जाता है। तो ए क्रॉस बी उपसमुच्चय हो जाएगा किसका, ए क्रॉस बी का, अर्थात ए क्रॉस बी स्वयं ए से बी में एक संबंध है। इस संबंध को समष्टि संबंध यूनिवर्सल रिलेशन कहा जाता है। यह संबंध ए से बी में सबसे बड़ा संबंध है। वसुधैव कुटुंबकम का संबंध समष्टि संबंध है। चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यदि ए में यम अवयव तथा बी में यन अवयव हो तो ए क्रॉस बी में यमन अवयव होंगे। ए क्रॉस बी में उप समुच्चयों की संख्या, इम्पोर्टेंट लाइन है, संख्या कितनी हो जाएगी, mn हो जाएगी। हम यह भी जानते हैं कि ए क्रॉस बी का प्रत्येक उप समुच्चय ए से बी में एक संबंध है, अतः ए से बी में 2 की घात mn प्रकार के संबंध होंगे।
संबंध का डोमेन और परिसर ज्ञात करना। डोमेन, मान लीजिए कि R समुच्चय A से समुच्चय B में एक संबंध अर्थात R उप समुच्चय है A क्रॉस B का, तो R में क्रमित युग्मों के सभी प्रथम अवयवों का समुच्चय डोमेन R कहलाएगा। अर्थात डोमेन R बराबर x बिलोंग टू A एंड एक्स वाई बिलोंग टू R। परिसर, R के क्रमित युग्मों के सभी द्वितीय अवयवों का समुच्चय परिसर कहलाता है। मतलब पहले वाला कहलाएगा डोमेन और दूसरे वाला कहलाएगा परिसर। डोमेन R में वे ही अवयव होंगे जो R द्वारा A के अवयवों से संबंधित हैं। स्पष्ट है कि डोमेन R A में बिलोंग करेगा। जैसे उदाहरण के लिए A बराबर 4 5 6 है। A बराबर क्या है? 4 5 6 है। B बराबर एक्स वाई जेड है। तो R हमारा संबंध बन जाएगा 4x 4z 5y 6x हो तो डोमेन R क्या हो जाएगा? डोमेन मतलब पहला वाला कौन कौन सा बन रहा है यहाँ पे? पहले वाला यहाँ पे ये है 4 है और यहाँ से 5 है, यहाँ पे 6 है। 4 5 6 इसका डोमेन हो गया। और जो बचा क्या बचा? एक्स वाई जेड। क्या बच रहा है? एक्स वाई जेड। तो एक्स वाई जेड इसके क्या हो जाएंगे? रेंज हो जाएंगे। पुनः यदि दूसरा कोई संबंध है 5x और 5y, तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा? पहला वाला 5 यहाँ भी 5 यहाँ, तो डोमेन इसका हो जाएगा 5 और रेंज हो जाएगा एक्स वाई। यदि R रिलेशन को संबंध करता है तो ठीक है। प्रतिलोम संबंध, मान लीजिए कि R A से B में संबंधित है जहाँ एक्स वाई इतना है, ठीक। तो मान लो एक्स वाई जेड तथा B 1 2 3 और R बराबर x2 y3 और z1 और z2 है, तो R इन्वर्स क्या हो जाएगा? इसको रिवर्स लिख देंगे। R इन्वर्स को क्या कर देंगे? इसके x और y के निर्देशांकों को बदल देंगे। ये आपका R इन्वर्स हो जाएगा। मतलब x2 लिखा था तो इसको 2x कर दिया, y3 लिखा था तो 3y कर दिया, z1 था तो इसको 1z कर दिया, z2 था 2z कर दिया। इस तरीके से इसको रिवर्स फॉर्म में कर देंगे। R का वर्ग संबंध प्रकट करता है, तो R इन्वर्स का वर्गमूल है से तात्पर्य होता है कि R बराबर इतना, ठीक है। n क्रॉस n संबंध R इस प्रकार है कि R बराबर एक्स वाई बिलोंग टू n क्रॉस n सब ऑफ y इक्वल टू एक्स प्लस 1 R इन्वर्स ज्ञात करना है। तो वाई एक्स बिलोंग टू n क्रॉस n y इक्वल टू एक्स प्लस 1 सिद्ध कीजिए कि किसी प्रतिलोम संबंध का प्रतिलोम दिया हुआ संबंध होता है। इन्वर्स का इन्वर्स क्या हो जाएगा? R हो जाएगा, ठीक है। R बराबर एक्स वाई बिलोंग टू A, तो इन्वर्स वाई एक्स बिलोंग टू बी हो जाएगा, एक्स बिलोंग टू ए। आर का प्रतिलोम ये हो गया, ठीक है। अब इसमें डोमेन रेंज लिखना है तो लिख सकते हैं। द्विधारी संबंध, बाइनरी रिलेशन, हम जानते हैं कि समुच्चय ए से कोई संबंध आर ए क्रॉस ए का उप समुच्चय है और इसे ए क्रॉस ए के अवयव के रूप में लिखा जा सकता है। समुच्चय ए के युग्मों के प्राप्त इस संबंध को द्विधारी संबंध कहा जाता है। द्विधारी संबंध के गुणधर्म, सम्मित संबंध, जो संबंध यक्स और वाई में है यदि वह वाई और यक्स में है, अर्थात यक्स और वाई के संबंध वाई के स्थान पे जा सके तो सम्मित संबंध कहलाता है। सिमेट्रिक रिलेशन, दूसरे शब्दों में यक्स वाई को हम यक्स आर वाई को वाई आर एक्स लिख दें, जैसे ये एक्स आर वाई है तो इसको हम वाई आर एक्स लिख सकें, मतलब इंटरचेंज कर सकें, तो ये क्या कहलाएगा? सम्मित संबंध कहलाएगा। उदाहरण, संबंध बराबर सम्मित संबंध है क्योंकि एक्स बराबर इतना है। सम्मित
समतल में स्थित रेखाओं में संबंध लंब सममित है, क्योंकि यक्स और वाई पर लंब है तो वाई यक्स पर लंब है। यक्स और वाई सममित नहीं होगा क्योंकि यक्स छोटा है और वाई से बड़ा है, तो बराबर ये रिवर्स में नहीं होगा। उदाहरण चौथा है, जैसे यदि धन पूर्णांकों में आर इस प्रकार परिभाषित है कि यक्स वाई को विभाजित करता है। आर सममित नहीं है क्योंकि 2 4 को विभाजित करता है किंतु 4 2 को विभाजित नहीं करता है। दूसरे शब्दों में 2 4 बिलोंग टू आर किंतु 4 2 बिलोंग नहीं करेगा आर में। उदाहरण 5, यदि यस बराबर 1 2 3 4 और यदि आर बराबर 1 3 2 4 2 3 तो 3 1, तो आर सममित संबंध नहीं है क्योंकि 2 बिलोंग यस में कर रहा है, 3 बिलोंग यस में करेगा, 2 3 बिलोंग आर किंतु 3 2 आर में बिलोंग नहीं कर रहा है। ठीक है। स्वतुल्य संबंध, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य संबंध कब होगा? समुच्चय ए और पर संबंध आर इस प्रकार है कि ए का प्रत्येक अवयव स्वयं से आर द्वारा संबंधित हो तो स्वतुल्य संबंध कहलाता है। जैसे यक्स आर एक्स इस प्रकार का हो तो ये क्या कहलाएगा? स्वतुल्य संबंध। जैसे संबंध रेखा यक्स वाई के समांतर है तो स्वतुल्य, क्योंकि रेखा यक्स स्वयं के भी समांतर होगी। संबंध यक्स बराबर वाई स्वतुल्य है क्योंकि वो यक्स बराबर यक्स होगा। समतल के में स्थित त्रिभुजों के संबंध सर्वागसम हो तो स्वतुल्य हैं। कोई भी त्रिभुज स्वयं के भी सर्वागसम होगा। वास्तविक संख्याओं में संबंध यक्स इज लेस देन वाई स्वतुल्य नहीं है क्योंकि अब इसका है, यदि ए व्यक्तियों का समुच्चय हो, आर का अर्थ का पति है, तो यक्स आर यक्स का सत्य नहीं क्योंकि पुरुष स्वयं का पति नहीं हो सकता। यह स्वतुल्य संबंध नहीं है। यदि यस बराबर 1 2 3 4 है और आर बराबर 1 1 2 4 3 2 4 1 4 4 है तो आर स्वतुल्य संबंध नहीं क्योंकि 2 2 बिलोंग आर में नहीं कर रहा है। धन पूर्णांकों में यक्स लेस देन वाई स्वतुल्य संबंध है क्योंकि यक्स यक्स बिलोंग कर रहा है आर में। संक्रमण संबंध ट्रांजिटिव रिलेशन, यदि जो संबंध यक्स और वाई में है वही वाई और जेड में हो तो यह वही यक्स और जेड जाए तो संक्रामक संबंध कहलाता है। दूसरे शब्दों में समुच्चय ए पर संबंध आर संक्रामक कहलाएगा। यदि यक्स आर वाई और वाई आर एक्स आर जेड ये बराबर हो जाए यक्स आर वाई यक्स वाई बिलोंग टू जेड, तो ये यक्स वाई जेड बिलोंग टू ए। यदि ए इज़ लेस देन बी और बी इज़ लेस देन सी तो ए इज़ लेस देन सी, यह संक्रमण संबंध है। यदि यक्स बराबर वाई वाई बराबर जेड हो तो यक्स बराबर जेड होगा, अतः संक्रमण संबंध है। यदि ए किसी परिवार के सदस्यों का समुच्चय है और आर से अभिप्राय का भाई है, ठीक है, तो यक्स आर वाई बराबर वाई आर जेड, तो यक्स आर जेड हो जाएगा, ये ट्रांजिटिव हो जाएगा। प्रतिसम्मिति संबंध एंटीसिमेट्रिक रिलेशन, यदि यक्स वाई बिलोंग टू ए पर परिभाषित संबंध आर इस प्रकार है कि यक्स आर वाई और वाई आर एक्स ये बराबर है यक्स बराबर वाई, अर्थात यक्स वाई में संबंध वाई एक्स में संबंध तभी सत्य है जबकि यक्स बराबर वाई हो, तो यह प्रतिसम्मित संबंध कहलाता है। दूसरे शब्दों में यदि ए बी बिलोंग टू आर और बी ए बिलोंग टू आर है तो ए बराबर बी होगा, प्रतिसंबंध कहलाएगा। धन पूर्णांकों में संबंध यक्स विभाजित करता है तो वाई को प्रतिसम्मित संबंध है
क्योंकि यक्स विभाजित करता है वाई को और वाई विभाजित करता है यक्स को, तभी सत्य है जबकि यक्स बराबर वाई। ठीक है। तत्समक संबंध, आइडेंटिटी रिलेशन, जब यक्स वाई बिलोंग टू आर तो यक्स बराबर वाई तत्समक संबंध कहलाएगा जब आई ए से निरूपित कर देंगे। यदि ए बराबर 1 2 3 हो तो आई ए बराबर 1 1 2 2 3 3, मतलब दोनों अगर सेम हो जाएंगे तो तत्समक हो जाएंगे। क्योंकि क्रमित युग्म इसमें दो दो नहीं है इसलिए ये तत्समक नहीं है। मान लीजिए पी क्यू आर एस में दो संबंध हैं, पी पी क्यू क्यू आर एस आर आर एस एस, तो पी पी क्यू क्यू आर आर एस एस पी क्यू आर एस पी आर, तो ये आपका क्या हो जाएगा, स्वतुल्य संबंध हो जाएगा, तुल्यता संबंध। वह संबंध जो सम्मित स्वतुल्य और संक्रामक हो तुल्यता संबंध कहलाता है। अर्थात समुच्चय ए में यक्स आर वाई बराबर वाई आर यक्स, तो यक्स वाई बिलोंग टू ए, यक्स आर यक्स सभी यक्स बिलोंग टू ए के लिए, यक्स आर वाई और वाई आर जेड, तो यक्स आर जेड यक्स वाई जेड बिलोंग टू ए। ठीक है। समुच्चय ए में सबसे बड़ा तुल्यता संबंध ए क्रॉस ए है। पूर्णांक संख्याओं के समुच्चय में आर निम्न प्रकार से परिभाषित, जैसे ए आर बी यदि और केवल यदि 3a+4b पूर्णांक 7 से पूर्णतः विभाजित है तो सिद्ध कीजिए कि आर एक तुल्यता संबंध है। यहाँ संबंध आर के द्वारा दो पूर्णांक ए और बी एक दूसरे से जुड़े हैं। यदि 3a+4b पूर्णांक 7 से पूर्णतः विभाजित है, अर्थात ए आर बी अथवा ए बी बिलोंग टू आर, यदि 3a+4b पूर्णतः 7 से विभाजित है। स्वतुल्यता पहले चेक कर लेंगे, तो 3a+4b इक्वल टू 7a, 7 से पूर्णतः विभाजित है, तो ए आर ए इक्वल टू ए बिलोंग टू आर। दिया हुआ संबंध सम्मित, तो ए बी बिलोंग टू आर, तो 3a+4b 7 से विभाजित है। हमें सिद्ध करना है बी ए बिलोंग टू आर, 3b+4a भी 7 से विभाज्य होगा। 7a+b तथा 3a+4b दोनों ही अलग अलग 7 से विभाज्य हैं। संक्रमकता, माना ए बी बिलोंग टू आर और बी सी बिलोंग टू आर, अर्थात 3a+4b तथा 3b+4c दोनों ही 7 से विभाज्य हैं। ए सी बिलोंग टू आर, अर्थात 3a+4c भी 7 से विभाज्य होगा। यदि यक्स वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है तो सिद्ध कीजिए कि संबंध आर ए बी ए बिलोंग टू यक्स बी बिलोंग टू यक्स बराबर ए बी। मान लीजिए कोई संबंध आर इस प्रकार है कि आर बराबर 4 5 1 4 4 6 7 6 3 7, तो पहला आर इन्वर्स ओ आर इन्वर्स तथा आर इन्वर्स ओ आर के मान बताइए। आर बराबर 4 5 है, 1 4 है, 4 6 है, 7 6 है, 3 7 है, तो आर इन्वर्स हो जाएगा 5 4 4 1 6 4 6 7 7 3, उल्टा लिख देंगे। उसके बाद क्या है, यहाँ पे 5 4 बिलोंग कर रहा है आर इन्वर्स में, ठीक है, और 4 1 बिलोंग कर रहा है आर इन्वर्स, 5 1 बिलोंग कर रहा है, तो यहाँ से 5 1 आ जाएगा। कैसे, ये देखिए यहाँ पे
ये इसको कट करेंगे, इसको कट कर देंगे, ये 5 1 आर इन्वर्स में 5 1 आर इन्वर्स आर ओ इन्वर्स में बिलोंग कर रहा है क्या, ये देखेंगे तो 5 1, ठीक है। उसके बाद 6 4 है, ये 4 1 है, तो ये हो जाएगा 6 1 आर इन्वर्स इसमें बिलोंग कर, 6 7 है, 7 3 है, 7 7 कैंसिल, 6 3 आर इन्वर्स में बिलोंग कर रहा है। आर इन्वर्स ओ आर इन्वर्स 5 1 6 1 और 6 3, ये आपका आर इन्वर्स आ गया। हम जानते हैं कि आर इन्वर्स ओ आर इन्वर्स 4 5 1 4 4 6 7 6 3 7, आर इन्वर्स हो जाएगा 5 4 4 1। तुल्यता समुच्चय या तुल्यता वर्ग, तुल्यता वर्ग के गुणधर्म। समुच्चयों का विभाजन अब देखना है। यहाँ पे थोड़ा सा टिप्पणी देख लेते हैं। यदि तुल्यता संबंध ए बी में है, जहाँ a-b/6 बराबर k हो, तो कुल तुल्यता संबंध 6 हो जाता है। व्यापक रूप से यदि a-b/m बराबर k हो, तो कुल तुल्यता वर्गों की संख्या क्या हो जाएगी, m हो जाएगी। मतलब जिससे डिवाइड करेंगे वही हमारा आंसर आ जाएगा। समुच्चय का विभाजन, मान लो a बराबर 1 2 3 4 5 6 7 है और इसके उपसमुच्चय b1 बराबर 1 5 2 4 7 3 6 पर विचार करें, तो b1 b2 b3 में महत्वपूर्ण गुणधर्म क्या है। a बराबर b1 b2 b3 और ये फाई क्या हो जाएगा, b1 b2 फाई हो गया इत्यादि। इसी प्रकार के समुच्चयों का परिवार a का विभाग समुच्चय है। n बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और a बराबर 1 2 5, b बराबर 3 6 9, c बराबर 4 8, d बराबर 7, तो ए बी सी n का विभाग समुच्चय है। मान लो यस बराबर इतना है। ए बी सी के सभी विभाग समुच्चयों को ज्ञात करना है, तो ए बी सी हो गया, उसके बाद सारे इसके निकल जाएंगे। प्रतिचित्रण अथवा फलन, यक्स का वाई पर फलन यक्स क्रॉस वाई में एक ऐसा संबंध होता है कि संबंध के कोई दो क्रमित युग्मों का पहला अवयव ही अवयव नहीं होता। एक फलन नहीं, क्योंकि 1 3 और 1 5 दो क्रमिक चिन्ह है। मान लो यक्स बराबर ए बी सी, वाई बराबर 1 2 3 4, तो यफ सच दैट यक्स टेंस टू वाई इस प्रकार है कि यफ ए बराबर 2 और यफ बी बराबर 1, तो यफ सी बराबर कितना हो जाएगा 4। यक्स का यफ प्रतिबिंब 1 2 4 है, जबकि सह प्रांत 1 2 3 4 है। इसी प्रकार यदि यफ ए बराबर 2, यफ बी बराबर 2 और सी बराबर 1, तो यक्स का प्रतिबिंब क्या हो जाएगा, 2 1 हो जाएगा। ग्राफ को काटने वाली कोई भी ऊर्ध्वाधर रेखा वक्र को केवल एक बिंदु पर काटेगी,
तो यक्स के एक मान से एफ एक्स का एक मान प्राप्त होगा, अतः फलन निरूपित करता है। क्रमित युग्मों द्वारा प्रतिचित्रणों की व्याख्या। यक्स और वाई दो समुच्चय हैं और एफ एक्स से में कोई संबंध है, अर्थात यफ उप समुच्चय है यक्स क्रॉस वाई का। यह संबंध यफ समुच्चय यक्स में प्रतिचित्रण कहलाएगा यदि यफ निम्न नियमों को संतुष्ट करेगा। कौन से नियम है? यक्स बिलोंग टू कैपिटल एक्स, यक्स वाई बिलोंग टू एफ, जबकि वाई बिलोंग टू एफ, अर्थात एफ का डोमेन संपूर्ण समुच्चय यक्स हो। मान लीजिए कि यक्स बराबर ए बी सी, वाई बराबर 1 2 3 4, यदि संबंध एफ ए बराबर 2, एफ बी बराबर 1, एफ सी बराबर 4, तो आकृति द्वारा ये स्पष्ट हो गया कि एफ A2 B1 C4। यदि x बराबर 1 2 3 4, y बराबर 0 1 और यदि एफ एक्स बराबर वाई निम्नलिखित से परिभाषित है, तो एफ 2n बराबर 0, 2n + 1 बराबर 1, फलन यक्स वाई, वाई बिलोंग टू एक्स। एकाएकी संगतता। ए बराबर 1 2 3 4, बी बराबर एक्स वाई जेड डब्ल्यू, तो ए बी से संबंधित चित्र निम्न प्रकार दर्शाया गया है। A12 वाई से रिलेटेड है और 3 जेड से है और एक्स खाली है, तो यह एक ही प्रतिचित्रण नहीं है। इसको इनटू कहते हैं। मान लीजिए प्रतिचित्रण इस प्रकार है, एक ही प्रतिचित्रण है, तो x1 x2 आर के बराबर है? नहीं है। एक ही अंतरक्षेपी प्रतिचित्रण 1 1 या इंजेक्टिव मैपिंग कहते हैं। मतलब जब एक का एक से ही हो जाएगा तो क्या कहलाएगा? 1 1 कहलाएगा। बहु एक अंतरक्षेपी प्रतिचित्रण मेनी 1 इनटू मैपिंग, मतलब कि एक के अनेक हो जाएंगे। जैसे यक्स y1 से निकलेगा, 2 2 निकल गए, या ये क्या कहलाएगा? मेनी। जैसे ये y1 से यहाँ पे 3 निकले हैं, तो ये क्या कहलाएंगे? जैसे इसको हम समझ लेते हैं, ये क्या है? बेटा। ये क्या है? बाप है। तो एक बाप के 3 बेटे हो सकते हैं, तो ये क्या कहलाएगा? हमारा बहु एक अंतरक्षेपी कहलाएगा। प्रतिलोम प्रतिबिंब है, इसके बाद प्रतिलोम प्रतिबिंब तथा प्रतिलोम प्रतिचित्रण।
मान लेते हैं कि एफ एक्स बराबर 2x+1 है, जी एक्स बराबर x² - 2 है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ क्वेश्चन है। जी ओ एफ एक्स तथा जी ओ एफ 1 का मान निकालना है। तो एफ एक्स की जगह पे पहले सबसे जी ओ एफ ए एक्स मतलब क्या हो गया, जी ऑफ एफ एक्स का मान रख देंगे 2x+1 हो गया। अब इसको जी के अकॉर्डिंग ओपन कर देंगे, 2x+1 का होल स्क्वायर -2 ओपन करके सॉल्व कर देंगे तो आ जाएगा 4x² + 4x - 1। अब जी ओ एफ 1 मतलब एक्स की जगह पे 1 रख दीजिए, आंसर आ गया 7, आंसर हो गया। अब आएंगे बाइनरी ऑपरेशन पे। a+b बिलोंग टू n। समुच्चय ए बराबर 1 2 3 4 5 के लिए दो प्रतिचित्रण इस प्रकार से दिए गए हैं। तो F1 मतलब पहला एक, F1 का मान कितना हो गया, 3 हो गया। F2 का मान कितना हो गया, 5 हो गया। F3 का मान कितना हो गया, 3 हो गया। F4 का मान 1 हो गया। F5 का मान 2 हो गया। तो यहाँ से F1 बराबर 3 GOF निकाल लेंगे, ठीक है। बहुविकल्पी प्रश्न है इसके। प्रत्येक प्रश्न के 4 उत्तर दिए गए, सही उत्तर छांट के लिखना है। तो x+1 बराबर 0 y-2 है, तो 0 1 है। तुलना कर देंगे तो बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। दूसरा है a × b बराबर 1 2 1 3, तो समुच्चय ए होगा। ए मतलब इसमें आपका समुच्चय ए स्टार्टिंग वाला ही हो जाएगा, 1 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 2। उसके बाद कौन सा है, तीसरा है। अब तीसरे में आर में 1 2 1 3 2 2 3 3 4, इसमें आपका प्रांत बोल रहा है। प्रांत और परिसर अलग होता है। प्रांत मतलब पहला वाला, पहले वाले में कौन आ रहा है, 1 2 3 आ रहा है। 1 2 3 आपका यही हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और चौथा हो जाएगा, यदि एफ आर जी आर दो प्रतिचित्रण है, एफ एक्स बराबर 2x और जी एक्स इतना, तो एफ ओ जी 2 का मान निकालना है। एफ ओ जी 2 का मान, तो इसको जब हल करेंगे सबसे पहले एफ ओ जी मतलब यहाँ पे क्या कर देंगे, पहले तो एफ ओ जी इसका मतलब हो जाएगा एफ ऑफ जी एक्स। क्या हो जाएगा, एफ ऑफ जी एक्स। तो एफ ऑफ जी एक्स का मान कितना है, x² + 2 है। x² + 2, ये क्या हो गया, जी एक्स हो गया। अब ये मान किस में रख देना है, 2x में। तो इसको जब रखेंगे 2, x के प्लेस पे x² + 2, और x का मान कितना दिया, 2 दिया है। तो 2 2 जा 4, 2 6 = 12 आ जाएगा। क्या आ जाएगा इसका, 12 आंसर हो जाएगा।
पांचवा इम्पॉर्टेंट है, इसमें क्या है, ऐसे अगर इसको बना लें ए बी सी डी और इधर 1, थोड़ा सा ये क्या सब में 1 1 है, मतलब एक से ही चारों निकल रहे हैं, तो ये तो क्या हो जाएगा, बहु एक प्रतिचित्रण हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका यह लेसन समाप्त हुआ। अब मिलेंगे किसी और लेसन में, तब तक के लिए धन्यवाद।